मुल्तान शहर का शेरशाह रोड एक तरफ खस्ताहाली का शिकार है तो दूसरी जानिब बारिश ने सड़क से शहरियों का गुजरना, ताजरों के लिए काम करना मुश्किल कर दिया है। ताजिर का इंतजामिया से टूट फूट का शिकार रोड की फौरी मुरम्मत का मुतालिबा है। तफसीलात जान लेते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम शहजाद, बताइएगा। है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो आपको इस रोड की वजह से करना पड़ रहा है? मुल्तान का ये मशहूर शेरशाह रोड है। यहाँ पे है ना ट्रैफिक वगैरह रोज की आमद जामद है, जिसकी वजह से बारिश आ रही है। बारिश की वजह से ये पानी वगैरह यहाँ पे सारा आप देख रहे हैं मेरे पीछे, सारा ये जमा हुआ हुआ है। अब हमने अपनी मजबूरी के तहत ये देखो, हमने स्पीड ब्रेकर वगैरह रोड से उठा के हम लोगों ने यहाँ लगाए हुए हैं ताकि हम लोग दुकान पे जाके अपनी जरूरत की चीजें वगैरह परचेज कर सके। जब गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं तो उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना होता है और कारोबारी जिंदगी यहाँ पर कितनी मफलूज है? यार यहाँ पे कारोबार भी बहुत इसी वजह से रुका हुआ है, कारोबार के बिल्कुल ठप होया हुआ है कारोबार पानी की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे कोई ग्राहक वगैरह भी आकर दुकानों पर जाकर अपने सामान वगैरह नहीं खरीद सकते इन पानी की वजह से। उनका ये मुतालबा है कि इंतजामिया फिलफौर शेरशाह रोड को जो है वो मुरम्मत करे ताकि जो ताजिर हैं उनका मसाइल और आम जो शहरी हैं उनके मसाइल जो है वो हल हो। जी शुक्रिया वसीम शहजाद। भावलपुर शहर की मरकजी शाहराह अहमदपुर रोड पे बारिश का पानी ताहाल जमा। 18 घंटे बाद भी दुबई चौक था पुरानी चुंगी समेत 4 मुकामात पर बारिश का पानी मौजूद है। शहर के दाखिली रास्ते कराची बोर्ड और सब्जी मंडी के बाहर पानी दलदल में तब्दील हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर, बताइएगा। गुज़िश्ता शब बहावलपुर में हल्की बारिश हुई। 4 मिलीमीटर बहावलपुर शहर में रिकॉर्ड की गई और 2 मिलीमीटर एयरपोर्ट रोड पर रिकॉर्ड की गई। और इस वक्त बहावलपुर शहर की सूरत हाल जो है वो लगती नहीं है कि सिर्फ 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अहमदपुर रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर 4 मिलीमीटर से बरक्स है, क्योंकि पानी जो है वो जा बजा खड़ा नजर आ रहा है। अगर हम दुबई चौक से ऑनवर्ड्स तक बात करते चले तो 9 से 10 जगहों पर काफी ज्यादा पानी मौजूद है। और इस जगह पर सब्जी मंडी के मैं इस वक्त ऑपोजिट मौजूद हूं और यहाँ पर 500 मीटर से जायद एरिया पर पानी इस वक्त मौजूद है। और पानी जो है उसने एक तो यहाँ इसका रास्ता भी मुनक़ता कर दिया है। एक तरफ अगर आप जाएं तो आपको पानी से होकर गुजरना पड़ता है और दूसरा यहाँ पर ये स्टॉप है, बस स्टॉप का स्टॉप है। हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है तो जहां पर जो गाड़ियां भी खड़ी होती हैं वो पानी में खड़ी होती हैं और हैवी ट्रैफिक जो है वो पीछे बंद हो जाती है। आप देख भी सकते हैं कि मेरे पीछे एक हैवी ट्रैफिक जो है वो ट्रॉलर गुजरता नजर आ रहा है। तो एक तो ये मसला है और दूसरा यहाँ पर पानी जो है वो खड़े होने की वजह से छींटे जो है वो जा बजा पड़ते हैं और जो साथ मार्केट के लोग हैं उनको भी अपनी कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने में काफी मुश्किलात का सामना है। और इस वक्त ये सूरत हाल है, मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन अकरम शहीन थोड़ा सा आपको दिखाएगा कि ये स्टॉप है और यहाँ पर एक चांद गाड़ी वाला मौजूद है, वो यहाँ पर सवारियां बिठाएगा और ये लोग जो है इसमें गिरते भी नजर आ रहे हैं। आपको आप मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये अभी एक बुजुर्ग जो है वो यहाँ से गुजरते नजर आ रहे हैं और इस तरह से छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो है उनको काफी मुश्किलात का सामना है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी जो है ये बंद भी हो गई। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा यहाँ पर लोग मुश्किलात का शिकार हैं। और रात के ज़रिए इंतजामिया का दावा था कि बहावलपुर शहर से मुकम्मल तौर पर पानी जो है उसकी नकासी कर दी गई, लेकिन यहाँ पर सूरत आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी जो है वो दोनों तरफ में मौजूद है। मंडी के सामने भी मौजूद है और मंडी के बिल्कुल रोड के दूसरी तरफ भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल नजर आ रही है और लोग जो है वो तो एक तो पैदल चलने वाले लोग काफी मुतासर है, दूसरा ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी इससे काफी मुतासर होती नजर आ रही है। ट्रैफिक सुकड़ जाती है और सुकड़ने से यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ट्रैफिक की एक कतार जो है वो लगती नजर आई। तो इस हवाले से यहाँ के जो मकीन है, ताजा बरादरी है, उनका यही मुतालबा सामने आया है कि हल्की बारिश थी, कोई ज्यादा बारिश नहीं, तो हल्की बारिश का पानी जो उसको फौरी तौर पर उसकी निकासी की जाए। यहाँ पर अवासा की टीम से भेजकर पानी जो है उसको मुकम्मल तौर पर हटाया जाए ताकि एक तो यहाँ जो अब दलदल के बायस बदबू और तौफान फैल रहा है वो भी उससे बचा जा सके और यहाँ पर जो सुथरा पंजाब के तहत मुहिम चलाई जा रही है उस पर भी सवाल निशान लगता नजर आ रहा है। तो इस हवाले से जिला इंतजामिया फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए यहाँ पर पानी जो है वो रिमूव करवाए ताकि बारिश के बाद यहाँ जो है वो नॉर्मलाइज हो सके। लेकिन फिल वक्त अगर हम पूरा यहाँ पर दुबई चौक से कराची मोड़ की बात करते चले तो दोनों ही तरफ पानी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। और चूंकि ये नशेबी इलाका है, कुछ सीवरेज के मसाइल भी इस इलाके को दरपेश है, जिसके बाद पानी जो है मुसलसल यहाँ पर मौजूद है। और शहरियों का यहाँ के ताजरों का यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जिला इंतजामिया एक्टिव हो और यहाँ से पानी जो है उसकी निकासी की जाए। जी ताहिर, आपका शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
عیسیٰ کھیل کی میونسپل کمیٹی کے احاطے میں موجود پانی کی ٹینکی کی حالت مخدوش، پلرز ٹوٹ چکے، کسی بھی وقت ٹینکی گر سکتی ہے، شہری پریشان۔ اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ کھیل اور ڈپٹی کمشنر میاں والی سے نوٹس لے کر نئی ٹینکی کی تعمیر کا مطالبہ کیا۔ مزید جانتے ہیں مقرب خان نیازی سے۔ جی مقرب بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں میونسپل کمیٹی عیسیٰ خیل کی چار دیواری کے اندر۔ میرے عقب میں موجود پانی کی ٹینکی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ اب اس کے جو پلرز ہیں وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں اور اس کی حالت نہایت مخدوش ہے، یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ہمراہ ایک شہری موجود۔ یہ جو ٹینکی ہے یہ عرصہ دراز سے پرانی ٹینکی ہوئی کھڑی ہے، اور اس میں جب بھی پانی جاتا ہے یا کوئی طوفان یا ہوا چلتی ہے یا بادل گرجتے ہیں تو یہ بالکل جھولتی ہے، اور یہ کسی ٹائم بھی یہ سامنے دفاتر ہیں اس پہ گر سکتی ہے، پیچھے مارکیٹ ہے اور 1122 بھی ہے، اس پہ گر گئی تو کتنا جانی نقصان ہوگا۔ اس کو جلد از جلد میرا ڈپٹی کمشنر میاں والی اور عیسیٰ خیل اسسٹنٹ کمشنر غلام مرتضیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ خدا را اس کو جتنا جلدی ہے اس کو بنوائیں، تاکہ اگر یہ گر گئی تو عیسیٰ خیل کی عوام کو 1 سال تک پانی نہیں ملے گا۔ پھر بالکل آپ نے شہری کی بات سنی، انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل اور ڈپٹی کمشنر میاں والی سے یہ پرزور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نئی ٹینکی تعمیر کی جائے اور اس ٹینکی کو فوری طور پر ختم کیا جائے، یا کسی بھی وقت گر کر جانی و مالی نقصان۔ جی شکریہ مقرب خان نیازی آپ کا۔ بکر میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ تجاوزات آپریشن کا چکوک و دیہات تک دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ چکوک میں مکان گرانے کے اعلانات پر چک نمبر 54 کے عوام کا احتجاج، گھروں کو مسمار نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسلم بلوچ سے۔ جی اسلم بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کے بعد چکوک کی عوام سراپا احتجاج ہے، کیونکہ احتجاج کا دائرہ کار چکوک سطح پر پھیلا دیا گیا، جہاں پر لوگوں نے اب نسل در نسل سرکاری اراضی پر اور چراہ گاہ پر گھر تعمیر کروا لی ہیں۔ اب ان کے گھروں کو مسمار کرنے کی بات آئی تو لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ لوگ اس وقت سراپا احتجاج ہیں، مزید ان سے بات کر لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے جی، کیا مسئلہ ہے؟ جی ہمارے جو ہے نا جی، جب چکوک کو آباد کیا گیا تھا اس وقت صرف 20 احاطے دیے گئے تھے۔ اب جو ہے نا 500 گھر بن چکا ہے یہاں، یہ 5ویں نسل لگی ہوئی ہے۔ جب سے سی ایم صاحبہ کی طرف سے یہاں اعلان ہوئے ہیں کہ گھر گرائے جائیں گے، لوگوں کے گھر جو ہے نا جی پریشانی ہے، لوگ جو ہمارے بڑے ہیں بیمار ہو چکے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں۔ ہم پرزور اپیل کرتے ہیں یہ جو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر گرائے نہ جائیں، ان کا کوئی ایسا لاہے عمل تیار کیا جائے تاکہ یہ لوگ اپنی 5 نسلوں 5ویں نسل لگی ہوئی ہے یہاں۔ سی ایم پنجاب صاحبہ سے ہماری اپیل ہے یہ گھر نہ گرائے جائیں، ان لوگوں کو آباد کیا جائے۔ گھر نہ گرائے جائیں، یہی لوگ ہیں۔ ایک بزرگ شخصیت اور بھی، حاجی صاحب کیا کہیں گے؟ اگر ان کے گھر گرا دیے گئے، تقریباً جو 1/4 حصہ لوگ خودکشی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ان کو نہ کوئی گھر ملے گا، نہ کوئی ان کو بیٹھنے کی جگہ دے گا۔ ڈیرہ غازی خان کے ایک بازار میں بغیر حفاظتی اقدامات ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کا کام دھڑلے سے جاری ہے۔ ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ سے شہریوں کی جان و مال کو شدید خطرات ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں آشان بخاری سے۔ جی آشان بخاری بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں صرافہ بازار اور رانی بازار کے درمیانی چوک کے اوپر، اور اس چوک کے ساتھ ہی جو یہاں پر ایل پی جی مافیا جو ہے وہ انہوں نے اپنی دکانیں یہاں پر لگائی ہوئی ہیں، اور غیر قانونی طریقے سے ان کی جو ہے فلنگ جاری ہے، اور ان کے پاس نہ کوئی سیفٹی میئر ہیں اور نہ ہی کچھ، جس کی وجہ سے یہاں پر شہروں کو جو ہے بڑے خطرات لاحق ہو رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی آگ لگنے جیسا یا کوئی دھماکے جیسا کوئی سانحہ نہ پیش آ جائے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی نہ بتائیے گا کتنا زیادہ ڈر لگتا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے انتظامیہ کو کہ ان کے خلاف کارروائی ہو؟ یہ شہر کے اندر انہوں نے سلنڈروں کی دکانیں کھول رکھی ہیں، یہ سراسر غلط کر رہے ہیں۔ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے، دھماکے میں جانی نقصان ہو سکتے ہیں۔ انتظامیہ کو چاہیے یہ ادھر سے دکانیں بند کروائے اور فوری ایکشن لے۔ جی بالکل، جو شہری ہیں وہ انتظامیہ سے مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بازار کے بیچوں بیچ یہ سلنڈروں کی دکانیں ہیں اس سے بڑے خطرات لاحق ہوتے ہیں، اور یہاں پر پہلے بھی اس طرح کے جو ہیں واقعات ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک مرتبہ دھماکہ بھی ہوا تھا جس کے بعد
फिर भी जो इंतजामिया को कोई ख्याल नहीं आ रहा और इंतजामिया की जानिब से कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी का T20 टीम में कमबैक। फखर जमान, साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह स्क्वाड में शामिल। फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, इब्रार अहमद और मोहम्मद नवाज भी T20 स्क्वाड का हिस्सा। उस्मान तारिक, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, साहबजादा फरहान और उस्मान खान भी टीम में शामिल हैं। मैचेस कजाफी स्टेडियम में 29 जनवरी और 1 फरवरी को होंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी का T20 टीम में कमबैक। फखर जबान, साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह स्क्वाड में शामिल। फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, इब्रार अहमद और मोहम्मद नवाज भी T20 स्क्वाड का हिस्सा। उस्मान तारिक, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, साहबजादा फरहान और उस्मान खान भी टीम में शामिल होंगे। मैचेस कजाफी स्टेडियम में 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को होंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का 32वां इजलास। सूबे की तरक्की के लिए नया रोड मैप पेश। अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। 50 अफराद को काश्तकारी के लिए सरकारी अराजी दे दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर के सेक्टर में इंकलाब लाने के लिए 1000 इलेक्ट्रिक बसें मंगवाने और 25 मार्च से केस का निजाम राइज करने की मंजूरी दे दी गई। तालीमी और तिबी इस्लाहात के साथ साथ सकाफत के फरोग के लिए हर जिला में हॉर्स एंड कैटल शो मुनक्कद करने का फैसला किया गया। 16 से 18 साल के नौजवानों के लिए ड्राइविंग परमिट के इजरा जैसे फैसले भी किए गए। वजीर आला का कहना था कि पंजाब में हर शख्स को इसका हक दे रहे हैं। हर सहूलत शहर से तहसील और तहसील से गांव तक पहुंच रही है। महकमे ज़राअत गंदुम की पैदावार में इजाफे के लिए मुतहरिक। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत मुजफ्फरगढ़ का कहना है कि पैदावारी मुकाबला गंदुम के तहत दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। उन्होंने कहा सूबा पंजाब में गंदुम का पैदावारी मुकाबला मुनक्कद किया जा रहा है। इस मुकाबले में ज्यादा पैदावार लेने वाले काश्तकारों को इनामात दिए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों को एक स्कीम दी गई है कि जो किसान जो है वो गंदम की ज्यादा पैदावार उगाएंगे उनको जो है वो इनाम में ट्रैक्टर और 10 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे पहली पोजीशन हासिल करने वाले को। इस हवाले से महकमा ज़राअत के दफ्तर में बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन जो है वो जमा होना शुरू हो गई हैं और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत का कहना है कि 31 जनवरी तक ये एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाई जा सकती हैं और मकामी किसान एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मकामी जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि गंदम एक ऐसी चीज है कि जो खुराक का बुनियादी आइटम है और हमारे पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी जो है एक उभरता हुआ चैलेंज है। इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने और महकमा ज़राअत ने गंदम की पैदावारी मुकाबला जात जो शुरू किए हैं उसके अंदर ट्रैक्टर मुकाबले में रखा है और 10 लाख रुपए इनाम रखा है। इससे किसानों की हौसला अफजाई होगी और पैदावार बढ़ाने का जो मुसाबकती अमल है उसमें तेजी आएगी। तो किसानों की हौसला अफजाई के साथ साथ ये जो कि अमली चीजें हैं जो किसान को बतौर स्पोर्ट के हासिल होंगी, ट्रैक्टर हों या पैसे हों, तो गंदम की पैदावार बढ़ाने का जो अमल है वो तेजी पकड़ेगा और उससे हमारा जो फूड सिक्योरिटी का चैलेंज है उसको हम बीट कर सकेंगे। जो मकामी जिम्मेदार हैं और जो किसान हैं उनकी जानिब से इस इकदाम को खुश आइंद करार दिया गया और उनकी जानिब से ये कहा है कि मुकाबले की फिजा के बाद जो वो यकीनन गंदम की पैदावार में जो वो इजाफा होगा। जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका। मियां वाली किन्नू की पैदावार में खुद कफील हो गया। हाफिजवाला में 135 एकड़ पर मुश्तमिल बाग से किन्नू की बाकायदा कटाई जारी है, जहां से बड़ी मिकदार में मियारी फल मंडियों को सप्लाई किया जा रहा है। इस बारे में जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइएगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि मियां वाली भी अब किन्नू की पैदावार में किसी से पीछे नहीं रहा। मियां वाली में एक हम माल्टे और किन्नू के बाग में मौजूद हैं और 135 एकड़ पर ये माल्टों का बाग मौजूद है। यहाँ पे तोड़ाई का अमल शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं
इसकी निगरानी करने वाले ठेकेदार साहब जो माल्टा खरीद रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस सवाल से हम बात करते हैं। बताइएगा जी। ये सर दिसंबर से शुरू होती है और मार्च तक चलता है ये मामला ना, मार्च का पूरा महीना। अल्लाह की कुदरत है जी, धुंध भी अल्लाह की तरफ से है, फर्क तो पड़ता है इसमें जो खटास होती है उसमें कमी होती है, मिठास की तरफ चलता है ये मामला। मिठास की तरफ चलता है मामला। एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात कर लेते हैं। सर ये सर साइज है, एक 48 दाने का साइज है, एक 60 दाने का साइज है, एक 80 दाने का और एक 100 दाने का साइज है। 48 और 60 दाने की कीमत अच्छी मिलती है, बाकी जो है जो लो मिलती है कीमत। जो 48 दाने का साइज है, जो पेटी है, वो आप मार्केट में कितने की फरोख्त करते हैं? वो 1000 रुपए की फरोख्त करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना। अगर मार्केट की बात करें तो मियां वाली की मार्केट में जो किन्नू है, बेहतरीन साइज का जो किन्नू है और अच्छा किन्नू है, उसकी कीमत 50 रुपए है। मतलब कि 600 रुपए दर्जन तक फरोख्त हो रहा है मियां वाली की मार्केट में ये जो है किन्नू। अब इसको देखना यह है कि इंतजामिया रेट मुकर्रर करती होती है, इंतजामिया ने ही रेट को जो है कंट्रोल करना होता है। लेकिन यहाँ पे अब बेहतरीन माल्टा मौजूद है। अगर आप आना चाहें, यहाँ से लेना चाहें, तो यहाँ पे फौरी तौर पर माल्टे की तोड़ाई हो रही है और फ्रेश और ताज़ा माल्टा आप आके खा भी सकते हैं और खरीद। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज।